नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 20.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। द हाइट्स ऑफ 10 बॉयज वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 बॉयज की हाइट्स है उसको हमने मेजर किया है सेंटीमीटर में, जिसका रिजल्ट हमें नीचे दिया गया है। ठीक है, ए पोर्शन व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। ये जो आपको डेटा दिए गए हैं इनकी रेंज क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू को हम रेंज बोलते हैं। तो चलिए इसका ए पोर्शन करते हैं। तो देखिए रेंज इज इक्वल टू आपका क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब आपको जो डेटा दिए गए ना उसमें आपको हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, 152 है, ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू है और इसमें लीस्ट वैल्यू माइनस करेंगे और लीस्ट वैल्यू क्या है 127। ठीक है, अब इसको आप माइनस कर दो तो आपको रेंज मिल जाएगी। 152 में आप 127 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25। ये इसकी रेंज आ जाएगी। क्लियर। अब बी पोर्शन में क्या बोला है, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द बॉयज। आपको इसमें मीन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या हो गया, जो आपको ये डेटा दिए गए ना इनका सम, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया, कितने आपको डेटा दिए गए हैं। तो देयरफॉर मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इनको आप ऐड करेंगे सभी को, 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 127 प्लस 152 प्लस 133 प्लस 145 और प्लस 148 प्लस 144 प्लस 141 और अपॉन में कितने आपको डेटा दिए गए हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं तो डेटा भी आपके 10 होंगे। अब इसको हम ऐड करते हैं तो इनका सम कितना आ जाएगा 1440 और डिवाइडेड बाई 10। अब 10 का डिवाइड कर दो तो आपको मीन मिल जाएगा 141.4। ये आपका बी पोर्शन कंप्लीट। अब देखते हैं सी पोर्शन को। हाउ मेनी बॉयज हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, यानी कि कितने स्टूडेंट्स मीन हाइट से ज्यादा हैं ये आपको बताना है। तो मीन हाइट कितनी है 141.4, इससे ज्यादा आपको हाइट देखनी है। तो देखो 150 और 152 145 148 और 144, 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट्स 5 बॉयज की हाइट्स मेन हाइट से ज्यादा है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे 5 स्टूडेंट्स हैव हाइट्स more than the mean height। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 11 इवन नेचुरल नंबर्स। आपको फर्स्ट 11 इवन नेचुरल नंबर्स की मीन फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम फर्स्ट 11 इवन नेचुरल नंबर्स को लिख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट आपका इवन नंबर क्या होगा 2,
उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। ठीक है, अब देखो इनकी हमें मीन फाइंड आउट करनी है। तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देयरफॉर मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इनको हम ऐड करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास मीन कितनी आ जाएगी, इनका सम होगा 132 डिवाइडेड बाई 11। 11 से कट जाएगा 12 टाइम, ये इसकी मीन आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। फाइंड द मीन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 35। 35 से लेस देन प्राइम नंबर्स की हमें मीन फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम 35 से लेस देन प्राइम नंबर्स को लिख लेते हैं। देखो पहला प्राइम नंबर होगा आपका 2, नेक्स्ट 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और आपका 31। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इनकी हमें मीन फाइंड आउट करनी है, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31। टोटल 11 आपके डेटा है, तो डिवाइड कर देंगे 11 का। अब इनका हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 आपका 60 और डिवाइडेड बाई आपका 11। अब 11 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 14.54। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। If the mean of 17, 19, 23, 16, 18 and 14 is 17। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन डेटा की मीन है वो आपकी 17 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको क्वेश्चन में डेटा दिए गए हैं 17, 19, 23, 16, A, 18 एंड 14। ये आपको डेटा दिए गए हैं। हमें मीन दी गई है 17, तो मीन इज इक्वल टू 17। अब देखो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस आपको ये दिए गए हैं, इनका हम सम करते हैं। तो 17 + 19 + 23 + 16 + A + 18 + 40 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 5 6 7, तो अपॉन में 7 और इज इक्वल टू 70। ओके, अब इस 7 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 17 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इनको हम ऐड कर लेते हैं ए को छोड़कर। देखो इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 107 और प्लस में हम लिख देंगे a इज इक्वल टू 7 × 70। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 107 प्लस a इज इक्वल टू 17 7 जा 190। अब इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, माइनस का हो जाएगा 119 माइनस 107, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। देखो 5 में आपको ये टेबल दी गई है
टेबल के फर्स्ट कॉलम में दिया है नंबर ऑफ फिगर पर पेज और सेकंड कॉलम में दिया है नंबर ऑफ पेजेस। देखो इसको समझते हैं। देखो पर पेज पर 5 फिगर है, यानी कि एक पेज पे 5 फिगर है। वो कितने पेजेस पे है? 150 पेजेस पे। सिमिलरली एक पेज पे 6 फिगर है, कितने पेजेस पे है वो? 210 पे। इसी तरीके से आपको नीचे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है? मीन को फाइंड आउट करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके हाई क्लासेस में मिलते हैं, 7th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है। चलो अब इसकी मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो आपको नंबर ऑफ फिगर दिया गया ना, इसको हम XI बोलते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ पेजेस को हम बोलते हैं FI, दैट इज फ्रीक्वेंसी। आपको XI दिया है और FI दिया है, इससे आप मीन देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको क्या करना है? FI और XI को मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने साइड में कॉलम बना दिया, इसमें आप लिखेंगे FI इंटू XI। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 150 को 5 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 750, ठीक है। अब 6 को इसके साथ करेंगे तो 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब 7 को इसके साथ कर देंगे, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 आपका 16, 1 कैरी और 7 2 जा 14 प्लस 1 50, ठीक है। अब 8 के साथ कर दो, 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 3 जा 24 और 6 30 का 0, 3 कैरी, 8 2 जा 16 और 3 आपका 90, ठीक है। अब इसको 9 से कर दो, 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी और 9 4 जा 36 और 4 40, 4 कैरी और 9 2 जा 18, 18 और 4 क्या हो गया? 22, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको इनको ऐड करना है। जो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई ना, उनका सम करना है। तो नीचे में यहां टोटल लिख देता हूं, ठीक है। और सम को हम ऐसे सिग्मा, देखो सिग्मा बोलते हैं इसको, और इसका मीनिंग होता है ऐड करना। तो इनको हम ऐड करेंगे, यानी कि सिग्मा FI, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1067। क्लियर? अब इनको ऐड करेंगे तो इनको हम ऐसे लिखते हैं सिग्मा FI इंटू XI, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे टोटल को तो आपके पास आएगा 7687, ठीक है। इतना काम करने के बाद देखो अब हमें क्या करना है? अब हमें मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखते हैं। मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके इक्वल होता है सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। तो देयरफॉर x बार इज इक्वल टू, ये आपने निकाल लिया कितना? 7687 डिवाइडेड सिग्मा FI फ्रीक्वेंसी का सम, ये भी हमने निकाल लिया 1067, ठीक है। अब आप इसमें डिवाइड कर दो। जब हम डिवाइड करेंगे तो x बार के इक्वल आपके पास अप्रोक्स आ जाएगा 7.20। ये आपकी क्या गई? मीन आ गई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये टेबल दी गई है। टेबल के फर्स्ट कॉलम में हमें प्लेस नेम दिए गए हैं जो कि x, y और z है, ठीक है। और इस साइड आपको 3 मैचेस में नंबर ऑफ गोल्स को दिया गया है, ठीक है। ए पोर्शन में क्या बोला है? फाइंड द मीन टू डिटरमाइन द एवरेज नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय x इन ईच मैच, यानी कि आपको इसमें मीन फाइंड आउट करना है। और मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब देखिए हमें x की मीन फाइंड आउट करनी है। तो x ने देखो 3 मैचेस में ये स्कोर किया है, इस स्कोर को ऐड कर देंगे और कितने मैचेस उसने खेले हैं? 3 मैच खेले हैं, तो 3 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका ए पोर्शन करते हैं। मीन
ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ गोल्स अपॉन नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, अब गोल्स क्या है? 5, 6 और 0। 5 + 6 + 0 अपॉन 3। 6 + 5 11 + 0 11/3। अब 11 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.67 अप्रोक्स। ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब देखो बी पोर्शन में क्या बोला है? फाइंड द मीन गोल्स स्कोर बाय वाई एंड जेड। आपको वाई और जेड की भी मीन बतानी है। ठीक है, इसको इस साइड कर लेते हैं। मीन ऑफ वाई, अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। 6 + 5 11, 11 + 4 15 और डिवाइडेड बाई 3। 5 टाइम कट जाएगा तो y की मीन आ गई 5। अब z की निकाल लेते हैं। मीन ऑफ z, ठीक है, 4 + 6 10, 10 + 3 13, 13 डिवाइडेड बाई 3। 13 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.33 अप्रोक्स। ठीक है, ये बी पोर्शन कंप्लीट। अब सी पोर्शन में क्या बोला है? हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। देखो इसमें कौन सा बेस्ट परफॉर्मर है, तो मीन देख लो किसकी सबसे अच्छी है। देखो y की मीन है वो 5 है, जबकि z की 4.33 है और x की 3.67 है। तो आपका y प्लेयर है वो सबसे अच्छा प्लेयर है। तो सी का आंसर यहां लिख देता हूं मैं, y इज द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, ओके सर, तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। द पेंटर वर्कड फॉर 7 days इन ए वीक ऑन ए डेली वेज ऑफ, ये आपको रुपीस दिए गए हैं। फाइंड हिज मीन वेज पर डे। तो सबसे पहले तो आपको मीन फाइंड आउट करना है, तो चलिए उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए मीन इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जो आपको वेजेस दिए गए हैं उनको ऐड कर लेते हैं। 250 + 270 + 340 + 450 + 400 और प्लस में 475 + 500 और डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2685 और डिवाइडेड बाई 7। 7 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्स आ जाएगा 383.7 रुपीज। ओके, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास मीन कितना आ जाएगा? 384 रुपीज। ठीक है, अब ए पोर्शन में देखो क्या बोला है। What is maximum wage and minimum wage of a worker? आपको मिनिमम और मैक्सिमम वेज बताना है। तो मैक्सिमम वेज देखो, सबसे पहले मैक्सिमम वेज, मैक्सिमम वेज क्या है इसमें? 500। ठीक है, और मिनिमम वेज सबसे कम क्या है आपका? 250। ठीक है, तो ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब बी पोर्शन में क्या बोला है? कैलकुलेट द रेंज। आपको रेंज कैलकुलेट करना है, तो ये भी सिंपल है। रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 500 और लोवेस्ट क्या है आपकी? 250। माइनस कर दो तो आपको रेंज मिल जाएगी। 500 में 250 माइनस करेंगे तो 250 रुपीज। ठीक है सर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर, ये आपको हाइट्स दे रखी है। फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी।
तो हमें इस क्वेश्चन में मीडियन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, जब किसी क्वेश्चन में इस टाइप के आपको डेटा मिलते हैं और हमें मीडियन फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आपको उन डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, उसके बाद ही आप मीडियन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इन डेटा को मैं सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको छोटा डेटा लेना है 135, ये सबसे छोटा डेटा है। फिर जस्ट इससे बड़ा 150, 2 टाइम आपको दिया गया है, तो 2 टाइम लिख देंगे 150, 150। फिर इससे बड़ा नंबर 155, 155 से जस्ट बड़ा 156। फिर इससे बड़ा नंबर 160, 2 टाइम दिया है तो आप 2 टाइम लिखेंगे। ठीक है, फिर इससे जस्ट बड़ा 162, 162 से बड़ा 167 और लास्ट बच गया आपका 175। ठीक है, ये मैंने इन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब आपको क्या करना है, डेटा को काउंट करना है कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां नंबर ऑफ डेटा 10 है, दैट इज इवन है। उस केस में देखो मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। मीडियन इज इक्वल टू, जब नंबर ऑफ डेटा इवन होते हैं उस केस की बता रहा हूं मैं, n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई 2। n क्या है, नंबर ऑफ डेटा यानी कि 10। तो आपके पास मीडियन इज इक्वल टू क्या आएगा, n बाई 2, दैट इज 10 बाई 2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10 बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई 2। आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5th ऑब्जर्वेशन और प्लस में ये हो जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5, ये आपका 5th ऑब्जर्वेशन है 156 प्लस 6th ऑब्जर्वेशन ये 5 था, ये आपका 6 हो गया 160 और डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड कर लो 316 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट जाएगा 158। तो आपके पास मीडियन आ जाएगी 158। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। द मार्क्स ऑफ 11 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 आर एज फॉलोज। ये नीचे आपको मार्क्स दिए गए हैं। फाइंड द मीन, रेंज, मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो आपको मार्क्स दिए गए हैं इनको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको छोटा ऑब्जर्वेशन लेना है सबसे, तो छोटा ऑब्जर्वेशन इसमें 10 है। फिर जस्ट इससे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है आपका 13, 1 टाइम दिया गया है। फिर 14, 1 टाइम। फिर जस्ट इससे बड़ा 15, 1 2 टाइम आपको 15 दिया गया है। फिर 15 से जस्ट बड़ा ऑब्जर्वेशन 18, 1 टाइम। 18 से जस्ट बड़ा 20, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। जस्ट इससे बड़ा 21, 2 टाइम। ठीक है, अब इनको काउंट कर लेते हैं ऑब्जर्वेशंस को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन। तो देखो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
तो ये आपके ऑब्जर्वेशन है, इनको ऐड कर लेते हैं। 10 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 21 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस थे? 11। ठीक है, अब ऊपर वालों को ऐड कर लो। तो ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 187 डिवाइडेड बाई 11। 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। ये आपके पास मीन आ गई। क्लियर? नेक्स्ट आपको रेंज फाइंड आउट करना है। तो देखिए रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 21 और लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 10। 21 में 10 माइनस कर दो, 11 आ जाएगा। क्लियर? ये इसकी रेंज आ गई। अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन। अब देखो मीडियन को मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर देता हूं। पहले मैं इन ऑब्जर्वेशंस को लिख लेता हूं। 10 13 14 15 15 18 23 टाइम और 21 2 टाइम। अब देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो इस साइड से ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, इसको छोड़ देंगे और इस साइड से जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है उसको छोड़ देंगे। फिर इसको छोड़ देंगे, आप इसको छोड़ेंगे, फिर इसको छोड़ देना, इस साइड से इसको, इस साइड से इस साइड, इस साइड से इसको और इस साइड से इस ऑब्जर्वेशन को, इस साइड से 15 को, इस साइड से 20 को। अब आपके पास बच गया 18 ही इसकी मीडियन होगी। तो मीडियन इज इक्वल टू आपके पास आ गया 18। क्लियर? अब लास्ट बच गया आपका मोड। देखो मोड क्या होता है? कोई भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आता है वही आपका मोड होता है। तो इन ऑब्जर्वेशंस में देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा ऑब्जर्वेशन आया है? आपका 20। ठीक है, 3 टाइम आया है, तो मोड हो जाएगा आपका क्या? 20। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मोड ऑफ द फ्लोइंग डेटा इज 7। हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए ये जो आपको डेटा दिए गए हैं इनका मोड 7 हो। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप इन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन क्या है? आपका 4, जो कि 3 टाइम आपको दिया गया है, 1 2 एंड 3। उसके बाद 7 3 टाइम, 2 और 3। उसके बाद मैं लिख लेता हूं 2x माइनस 5, फिर 8 और उसके बाद 9। अब देखिए क्वेश्चन में आपको मोड दिया है 7 और मोड 7 तब बन पाएगा जब आपकी ये क्वांटिटी 7 बन जाए। ठीक है ना? 7 नहीं बनेगी तो आपका मोड है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 भी 3 टाइम है और 7 भी 3 टाइम है। 7 मोड उसी केस में बनेगा जब आपका 7 क्या हो? 4 टाइम हो। ठीक है ना? तो इसका मतलब 2x माइनस 5 है ना, वो 7 के इक्वल होगा। क्लियर? अब इस 5 को इस साइड शिफ्ट कर दो तो आपका प्लस का हो जाएगा। 7 प्लस 5 12 बन गया, तो 2x के इक्वल आ गया 12। 2 से 12 कट गया 6 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई? आपकी 6। आप चेक भी कर सकते हैं। देखो जब आप 6 इसमें रखेंगे तो 2 इंटू 6 12, 12 माइनस 5 आपका 7। ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 20.2 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।